ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को, सभी अपनी माता बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूं कि आपको हमेशा प्रसन्नचित्त रखें और सदा आपका कल्याण करती रहें। आज महिला दिवस है तो मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि नारी शक्ति का हमें सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पहले दिन से, जिस दिन से इस सृष्टि की रचना हुई है, बिना नारी के कुछ भी संभव नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की शुरुआत की, जब उन्होंने रचना शुरू किया, तब वो बार बार फेल हो रहे थे, बार बार वो विफल हो जाते थे, लेकिन सृष्टि को आगे नहीं चला पा रहे थे, नहीं रच पा रहे थे। अंततः उन्होंने भगवान शिव को याद किया और कहा, हे भगवान, ऐसा क्या हो रहा है कि मैं इस सृष्टि को आगे नहीं रच पा रहा हूँ, मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, जबकि मैं तो सच्चे मन से ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये सृष्टि आगे चले। तब भगवान शिव ने उनको वो रहस्य दिखाया जिसकी वजह से वो आगे सृष्टि की रचना कर पाए। वो रहस्य था नर और नारी का, यानी कि भगवान शिव को अर्ध नारीश्वर रूप में आना पड़ा और ब्रह्मा जी को ये समझाना पड़ा कि बिना नारी के इस सृष्टि की रचना संभव नहीं है। जब सृष्टि की रचना ही नारी के बिना संभव नहीं है, तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि बिना नारी के आज का समाज उत्थान कर पाएगा। बिना नारी के ना तो इस समाज का कल्याण होगा, ना ही किसी देश का कल्याण होगा, ना ही हमारा कल्याण होगा, ना ही कभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें हमेशा से नारी का सम्मान हुआ है, लेकिन जब से विदेशी ताकतों ने, मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किए, तब से हमारी संस्कृति में कुछ दोष आ गए, क्योंकि मुगल या विदेशी ताकतें नारी को सिर्फ या तो संतान उत्पत्ति के लिए यूज़ करते थे या सिर्फ उन्हें अपने सुख के लिए, जिसकी वजह से हमारे समाज में आज कुछ ऐसे लोग आ गए हैं हमारे बीच में जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं, जिन पुरुषों की मानसिक स्थिति विकृत हो गई है। आज हमें अपनी संस्कृति की तरफ दोबारा से सोचने की ज़रूरत है और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम किस देश के वासी हैं, किस संस्कृति के ने हमें क्या सिखाया है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया है। भगवान राम, जब उनकी पत्नी का हरण रावण द्वारा कर लिया जाता है, वो लंका जाते हैं, युद्ध करते हैं और अपनी पत्नी को इज्जत सहित वापस लेकर आते हैं। चाहते तो नहीं भी जा सकते थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी युद्ध करने की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे सामने एक आदर्श उदाहरण रखा कि नारी का सम्मान बहुत ज़रूरी है। राम को तो आप छोड़ ही दीजिए, रावण ने भी कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। चाहता तो कर सकता था, वो तो राक्षस था, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन आज के लोग उन राक्षसों से भी बदतर हो गए हैं जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं। भगवान राम जब सीता का त्याग कर देते हैं किन्हीं कारणवश, तो बाद में यह अश्वमेध यज्ञ किया जाता है और ये कहा जाता है कि बिना पत्नी के अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो उनसे कहा जाता है कि प्रभु आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्या नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, एक राजा थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस समाज को ये सिखाया कि एक पत्नी व्रता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने सीता माता की जगह उनकी प्रतिमा को स्थान दिया और उन्हीं के साथ पूजा की।
हम उस देश के वासी हैं जहाँ सती हुई, जो अपने पति शंकर के लिए उनका अपमान होने पर खुद सती हो जाती हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ सावित्री हुई, जो अपनी पति के लिए यमराज से लड़ जाती हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ रानी झांसी की रानी हुई, जो अंग्रेजों से लड़ जाती हैं। हम उस देश के वासी भी हैं जहाँ रानी पद्मावती हुई, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लेती हैं, लेकिन अपने इज्जत का सौदा नहीं करती। हम उन नारियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आदर्श उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। आप देखिए, नारी कितनी सहनशील है, नारी कितनी वीर है। नारी वो है जो एक नए जीवन को पृथ्वी पर लाने के लिए 9 महीने अपने पेट में रखती है और एक असहनीय पीड़ा सहन करने के बाद एक नए जीवन को इस पृथ्वी पर लाती है। क्या हम उनका सम्मान कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति को, हमें अपने रीति रिवाजों को, हमें अपनी जड़ों को दोबारा से देखना होगा और हमें सीखना होगा। सिर्फ पूजा नहीं करनी होगी। हम भगवान राम की पूजा करते हैं, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, हम विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन उनसे ये नहीं सीख पाते कि कभी भी उन्होंने नारी का अपमान नहीं किया। उन्होंने हमेशा नारी का सम्मान किया, चाहे परिस्थिति जो भी रही हो। हम किसी विवाह के लिए किसी लड़की को देखने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि लक्ष्मी का रूप आए, लेकिन कभी ये नहीं सोचते क्या हमारा बच्चा, क्या हमारा बेटा, क्या हमारा भाई, क्या ये विष्णु का रूप है। हम सबको सीता चाहिए लेकिन हम राम बनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सबको सती चाहिए लेकिन हम शंकर बनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सबको सावित्री चाहिए लेकिन हम सत्यवान बनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमको अपने आप में झांकना होगा और हर पुरुष को ये देखना होगा कि बिना नारी के हर पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के हर नारी अधूरी है। बिना दोनों के मिले, बिना दोनों के साथ चले, ना तो ये सृष्टि का सर्जन हो पाया था, ना ही ये आगे चल पाएगी, ना ही हम कभी जीवन में ऊपर उठ पाएंगे। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होगा, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास भी नहीं होता, उस घर में कभी भी संपन्नता नहीं आती। तो हमें आज ये प्रण लेना चाहिए महिला दिवस पर कि हम हर महिला का सम्मान करेंगे और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ एक बार मैं फिर से आचार्य प्रदीप राहल हर महिला को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको नमन करता हूं कि आप किस प्रकार हम सबको इस पृथ्वी पर लेकर आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।